शिवांगी सिंह जी नोएडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जो पूजा मैं करती हूँ, क्या भगवान उस पूजा को स्वीकार कर रहे हैं? इसका मेरे हृदय में प्रमाण कैसे मिलेगा महाराज जी? एक एक सेकंड का निरीक्षण भगवान समस्त चराचर जीव का कर रहे हैं, एक एक सेकंड का। वेद कहता है विश्वतश्चक्षु, वो विश्व रूप नेत्रों से सबको देख रहे हैं। भगवान तुम्हारे मन में बैठे, तुम्हारे हृदय में बैठे हैं। जब हमसे कोई गलत क्रिया होती है तो उसका हमको दंड मिलता है कि नहीं मिलता? तो जब हमसे अच्छी क्रिया होगी तो उसका भगवान देखते हैं कि नहीं देखते? तो हमारी एक एक चेष्टा को भगवान देख रहे हैं, ये हमें विश्वास करना होगा। अब आपकी पूजा सही हो रही है, इसका आपको कैसे पता चले? जब पूजा करते करते ऐसे भाव आने लगे जैसे हम अपने बेटे को दूध पिलाते हैं, अच्छे पकवान पवाते हैं, तो हृदय कैसा शीतल होता है। और थोड़ा ले लो, और थोड़ा ले लो, और जब अच्छे से वो पा लेता है तो पा हो रहा है लेकिन शीतलता माँ को पहुंच रही है। ऐसे ठाकुर जी की पोशाक, ठाकुर जी को आभूषण, ठाकुर जी को सुंदर भोग लगाया और ये सब श्रृंगारित करके, और जब दूर से देखा तो आंखें भर आवे और हृदय ऐसा कि ऐसे सुखी रहो, ऐसे आनंदित रहो, ऐसे ही हमसे सेवा बनती रहे, मैं आपको सुख पहुंचाऊं, और हृदय विकल होने लगे तो जान लो अब हमारी पूजा स्वीकृत हो गई। और ये डायरेक्ट ठाकुर जी ले रहे हैं, डायरेक्ट सेवा ले रहे हैं। जब हमारा भाव बन जाए, भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनु, जैसे अपने बच्चे को हम कपड़े पहनाती हैं और पहना के से देखते हैं और कॉलर ठीक किया, ये ठीक है, ऐसे हम अपने लाडले ठाकुर को श्रृंगारित कर रहे हैं। अच्छा अब ये मुकुट ऐसे, अच्छा अब ये कुंडल ऐसे, हार ऐसे, अच्छा पीताम्बर ऐसे धारण, और अच्छा आज क्या पवाएं, आज चलो गुझियाँ बनाते हैं, आज पकौड़ी बनाते हैं, आज ये, और वो आपके अंदर जो भाव उठ रहा है उसे ठाकुर जी पा रहे हैं। पकौड़ी तो जेब की त्यों रखी दिखाई देगी, लेकिन आपने जो भाव किए वो भाव ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं। भाव का सारा खेल है इसमें, मतलब जितना हम भाव कर सके। जैसे सामान में तो हम 4 रोटी है, दाल है, सब्जी है, लेकिन भाव में हम 56 भोग लगा सकते हैं। थाल में रख दिया और थोड़ी देर बैठ गए, और हमारे ठाकुर जी गुजिया पा रहे हैं, जलेबी पा रहे हैं, आप देखो इस समय समोसा चटनी पवा रहे हैं, पकौड़ा पवा, भाव से। वो तभी तो मानसिक सेवा भाव वाली सेवा होती है ना। तो प्रगट सेवा के साथ साथ भाव जब हमारा जुड़ने लगे तो जान लो हमारी सेवा स्वीकृत हो गई। और सेवा नहीं केवल क्रिया हो रही है, उसका परिणाम क्या है कि आप सेवा कर, मन कहीं और लगा, बातचीत कहीं और कर रही हो, ऐसे वो क्रिया हो रही है, वो सेवा नहीं हो रही। सेवा एकदम एकाग्रता से, जैसे अपने बच्चे को सजाती है, अपने बच्चे को खवाती है। अच्छे कोई तुमसे पूछे कि तुमने बच्चे को स्नान कराया, कपड़े पहनाए, भोजन पवाया, क्या फल चाहती हो, तो आप डांट दो, फल की बात कर, मेरा बेटा है, फल की बात क्या, तो लगेगा नहीं। ऐसे ही जब हमारी भावना अपने ठाकुर जी के प्रति हो जाए, आप ठाकुर जी का बहुत सुंदर श्रृंगार करती हैं, भोग लगाती हैं, आप क्या चाहती हैं? तो क्या चाहती हैं? अरे यही करते रहे और ये सुखी रहे, यही चाहते हैं, और क्या चाहते हैं? हाँ, ऐसा भाव होना तो जान लो हमारी सेवा ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं। गोपाल जी महाराष्ट्र से। महाराज जी, हमारे ऐसे कौन से कर्म हैं या करें जिससे गुरु को आनंद मिल सके, गुरु को खुशी मिले? हाँ, गुरु प्रसन्न होता है भगवान के भजन से। गुरु रुपया से, सेव संतरा से, कपड़ा लत्ता से, इन वस्तुओं से नहीं, क्योंकि ये नाशवान वस्तुएं अविनाशी उपदेश देने वाले गुरुदेव को नहीं चाहिए। पक्की बात समझ लो। इस शरीर का भरण पोषण या गुरुदेव के शरीर का भरण पोषण परब्रह्म परमात्मा स्वरूप उनके विधान से होता है। उनके लिए तुम्हें अगर बन जाए तो बात अलग है, लेकिन ये प्रसन्नता का हेतु नहीं है। प्रसन्नता का हेतु है गुरु आज्ञा का पालन करना। गुरु आज्ञा सबसे बड़ी यही है कि आप अपने को भगवान से जोड़िए, आप अधर्म से हटिए, गंदी बातें त्यागिए,
गलत बातें त्यागिए और अच्छे आचरण करके नाम जप करें तो गुरु प्रसन्न हो जाएंगे। गुरु रुपया से प्रसन्न नहीं होते, गुरु वस्तुओं से प्रसन्न नहीं होते, गुरु भोग सामग्री से प्रसन्न नहीं होते, गुरु आज्ञा पालन से प्रसन्न होते हैं। और आज्ञा पालन भगवान की प्राप्ति करना ही जीवन का परम लक्ष्य है। कविता जी मेरठ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, महिमा तेरी कहाँ कहूं, श्री हरिवंश दयाल तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाल। महाराज जी, इस पंक्ति का भावार्थ क्या है, सहज लाडली लाल? हाँ, हे हरिवंश चंद्रजू, हे ही सजनी स्वरूपा महाप्रभु, आपकी महिमा का क्या वर्णन करूं। अनाधिकारी को भी आप प्रिया प्रीतम प्रदान कर देते हैं, अनाधिकारी को भी, जैसे नरवाहन आदि बहुत से उदाहरण है। अब आप कहेंगे कि महाप्रभु प्रिया प्रीतम कैसे प्रदान करते हैं, तो नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। हमें हरिवंश महाप्रभु ने नाम बाणी दी जो श्याम श्यामा का स्वरूप है। हम नाम बाणी को सुने, नाम बाणी को रटे, नाम बाणी को निकट रखें तो श्यामा श्याम हमारी गोद में खेलेंगे, श्यामा श्याम के हम चरणों की सेवा में पहुंच जाएंगे। तो नाम बाणी दिया, श्यामा श्याम ही दिया, क्योंकि नाम बाणी ही श्यामा श्याम। प्रगट अक्षर निकट प्रगट रस स्रवत अति मधुर बानी। श्याम श्यामा प्रगट एक एक अक्षर में विराजमान है चतुरासी जी के। चतुरासी जी का एक एक अक्षर जो है वो श्याम श्यामा में है। तो वाणी जी श्याम श्यामा में, नाम श्याम श्यामा में। तो आचार्य चरण ने नाम वाणी दोनों दिया है। सेवक शरण सदा रहे, अनंत नहीं विश्राम, वाणी श्री हरिवंश की, कै हरिवंश नाम। कै वाणी हरिवंश की, कै हरिवंश नाम। तो नाम वाणी हमें आचार्य चरण ने दिया, गुरुदेव ने दिया, मानो साक्षात श्याम श्यामा को दे दिया। हम नाम वाणी में आसक्त हुए तो श्याम श्यामा हमारे नेत्रों में झलकने लगेंगे, श्याम श्यामा हमारे हृदय निकुंज में प्रकाशित हो जाएंगे, हम श्याम श्यामा के समीप पहुंच जाएंगे। इसलिए नाम वाणी को पकड़ो, नाम वाणी ही हरिवंश महाप्रभु दे रहे, यही श्यामा श्याम को देना है। महिमा तेरी कहा कहूं, श्री हरिवंश दयाल तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाल। तो बिना कोई फीस लिए आपको राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम मिल रहा है, आपको चतुरासी जी मिल रही, आपको शरणागत मंत्र मिल रहा है, आपको निज मंत्र मिल रहा है। ये बांट नहीं रहे और क्या कर रहे हैं, वही तो बांट रहे हैं। हम लोग तो नौकर हैं, माल तो उन्हीं का है, माल तो उन्हीं का है, बांट तो वही रहे, वही दे रहे। तो देने वाला थोड़ी बड़ा होता है कि बीच वाला वो प्रधान जो दे रहा है, प्रधान तो हरिवंश चंद्र जी का ही ये सब वैभव है। हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। आपको जो गुरु मंत्र दिया वो मेरा थोड़ी है, मेरे गुरुदेव को मिला, गुरुदेव से गुरुदेव को मिला और उनसे आचार्य के द्वारा मिला। आचार्य स्वयं भगवान है। आचार्य भगवान कहते हैं मैं स्वयं हूं। तो स्वयं श्यामा श्याम ही आचार्य है। हितजू और श्यामा श्याम में बिल्कुल अंतर नहीं है। श्यामा श्याम के हृदय का हित ही हरिवंश स्वरूप से प्रकट हुआ है। हित स्वरूप सो विवि, ये हित स्वरूप सो विवि माने प्रिया प्रीतम के हृदय का प्रेम ही जब रूप धारण किया तो हरिवंश चंद्रजू के रूप में। तो हरिवंश चंद्रजू ने हमें श्यामा श्याम क्या दिया, बोले नाम वाणी। नाम वाणी में चित्त लगाओ, श्यामा श्याम तुम्हारी गोद में आ जाएंगे, तुम श्यामा श्याम के सेवक बन जाओगे। शगुन जी। जी राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप विधायक हैं महाराज जी जम्मू कश्मीर से। कुछ समय पहले एक आतंकवादी मुठभेड़ में, मतलब आपके पिताजी भी विधायक और राजनीति में थे और चाचा की वो हो गई, तो फिर इनको राजनीति में आना पड़ा। महाराज जी आज ये मतलब राजनीतिक क्षेत्र में हैं और राष्ट्र की निस्वार्थ और ईमानदारी और सच्चाई से सेवा करने का प्रयास करने का संकल्प लिए हैं। तो और क्या मार्गदर्शन करें, क्योंकि मेरी उम्र बहुत कम है कह रहे हैं। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। पहली बात तो यह है कि दृढ़ विश्वास रखो, भगवान रक्षक है। जिस समय जिस घटना से जिसकी आयु पूर्ण होना ही है उसी की होगी, अन्य की नहीं होगी।
और होनी है तभी होगी, जिसके हाथ से होनी है तभी होगी, वैसे ही होगी। जो विधना ने लिख दिया छठी राव के अंक, राय घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निशंक। वो तो होना ही था जो हो गया, जो नहीं होना है वो हो ही नहीं सकता। ये परम विश्वास रखना, उस जीव का उस जीव के द्वारा अहित होना है तो होगा, पक्का होगा। ऐसा पहली बात तो निर्भय रहो, डरना नहीं, क्योंकि जो होना है वही होगा, जो नहीं होना वो हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, समाज प्रियता आपकी बढ़नी चाहिए। आपको एक समाज का नेता बनाया गया है कि आप सरकार से सुख सुविधाएं लेकर और समाज को परोसिए, समाज तक पहुंचाइए। आपको ईमानदारी से जो सरकार समाज के लिए देती है उसको समाज को ही देना चाहिए। हम कोशिश करें कि हम जहां जहां उचित, जैसे जिस विभाग के लिए जहां जैसा, हम उसको उचित परोसें, उचित समाज को दें। यही सबसे बड़ी सेवा होगी, क्योंकि समाज के रूप में भगवान ही है। अवस्था का कोई क्रम नहीं होता। 5 वर्ष के प्रहलाद जी ने त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप के दांत खट्टे कर दिए, नहीं कर दिए। तो इसलिए अवस्था का कोई, आप तो जी, मैंने आपकी जो ये यहाँ पे देखी ना साधुओं की ब्रिगेड देख के मैं बड़ी खुश हो गई। जिस तरह से मतलब अभी ये छोटे छोटे लड़के ही हैं, ठंड में इतनी खड़े हैं और बिल्कुल सेवा में लगे हुए हैं। मैं निशब्द हो गई, मेरे मन से सारे सवाल ही खत्म हो गए कि हम भी कर सकते। ये बड़े भाग्यशाली संतजन हैं, बड़े भाग्यशाली हैं, सब अपनी सुख सुविधाएं छोड़ कर के आए हैं। और हम समझते हैं कि हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, जो हमारे वचनों का आदर करके ये लोग अपने